अगर आप जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं, सुस्ती छाई रहती है, बहुत जल्द थकावट हो जाती है, तो आज जिस्मानी ताकत और एनर्जी को बढ़ाने के लिए नंबर 1 रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये बेहद ताकतवर नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है और जिस्मानी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है। बनाने में भी आसान है और बहुत कम कीमत में बन जाती है। और अगर सिर्फ आप 15 दिन बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। न्यूट्रिशन से भरपूर है और भी इसको इस्तेमाल करने से बहुत से फायदे हासिल होते हैं। पट्टे मजबूत होते हैं, आयरन की कमी पूरी होती है, कैल्शियम की कमी पूरी होती है, जिसम में ताजा खून बनता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन हासिल होता है। तो चलें फिर देख लेते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाया जाता है। रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको फूल मखानों की जरूरत पड़ेगी। फूल मखाने आसानी से आपको हर पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। इनका शुमार सुपर फूड्स में किया जाता है। नानी और दादी के जमाने में हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान और भारत में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था, लेकिन अब इनके इस्तेमाल में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। लेकिन अगर यूरोप और अमेरिका की बात करें तो वहाँ दिन ब दिन इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो लोग इस चीज को जान चुके हैं कि जितनी न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स उन्हें $5000 के मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से हासिल होगी, उतनी ही न्यूट्रिशन $200 के फूल मखानों से मिल जाती है। फूल मखानों को गोश्त का मुतबादिल कहा जाता है। इनको इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी का खात्मा होता है, जिसम में ताकत आती है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल असाबी निजाम को मजबूत करता है, दिमाग को ताकत देता है, याददाश्त तेज करता है, कुनपन का खात्मा करने में मदद करता है। फूल मखाने कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होते हैं और इनके इस्तेमाल में आपकी हड्डियों और जोड़ों के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इनके इस्तेमाल से हड्डियों में आने वाला भुरभुरापन दूर होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों के दर्द का खात्मा हो जाता है। ये आपके जोड़ों, घुटनों और कमर के लिए बेहद मुफीद हैं। फूल मखानों के इस्तेमाल से आपकी बॉडी रिपेयर होती है। ये जिस्म में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को जिस्म से निकालने में मदद करते हैं, यानी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ताकतवर एंटी एजिंग खसूसियात भी पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर आपको भुने चनों की जरूरत पड़ेगी। भुने चनों को आप ताकत और तवानाई का दूसरा नाम कह सकते हैं। घोड़े की ग़िज़ा चने होते हैं, लेकिन जब घोड़े को चने देना बंद कर दिया जाता है तो उसकी ताकत 30% भी नहीं बचती। भुने चने हाई क्वालिटी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अगर आप सिर्फ 100 ग्राम भुने चने लेते हैं तो उनके अंदर आपको तकरीबन 20 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। यही वजह है कि फूल मखानों की तरह भुने चनों को भी गोश्त का मुतबादिल माना जाता है। भुने चने इस्तेमाल करने से मसल मास में इजाफा होता है, पट्टे मजबूत होते हैं, बॉडी रिपेयर होती है, चोटों से तेजी से रिकवर करने में मदद मिलती है, आपके जिस्म में ताकत आती है और कमजोरी का खात्मा हो जाता है। भुने चनों में काफी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है जो कि आपकी आंतों को साफ करता है, कब्ज से बचाता है, पेट रोजाना ठीक से साफ होने लगता है। इनके अंदर भरपूर मिकदार में कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। आयरन से भरपूर होते हैं, जिसमें में ताजा खून पैदा होता है और पहले से मौजूद खून को भी साफ करते हैं। भुने चने इस्तेमाल करने से जिगर की भी सफाई होती है। तीसरे नंबर पर आपको तिलों की जरूरत पड़ेगी। तिल गर्म होते हैं और सर्दी का मुकाबला करने में मदद करते हैं। मजे की बात यह है कि फूल मखानों और भुने चनों की तरह तिलों को भी गोश्त का मुतबादिल माना जाता है। इनके अंदर गोश्त जैसे ही ख्वास पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप 3 खाने के चम्मच तिलों की बात करते हैं तो उनके अंदर से आपको 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाते हैं, जो कि जिस्म को ताकत देते हैं, जिस्मानी कमजोरी का खात्मा करते हैं, लागरपन को दूर करते हैं। तिल रोगनियात यानी गुड फैट से भरपूर होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से जिस्मानी और दिमागी खुश्की का खात्मा होता है। तिल इस्तेमाल करने से आपकी स्किन और बाल हेल्दी रहते हैं, नजर और दिमाग तेज होते हैं, बार बार पेशाब आने का मसला दूर हो जाता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होते हैं और जिस्मानी कमजोरी और वीकनेस को दूर करते हैं। चौथे नंबर पर आपको खसकास की जरूरत पड़ेगी। खसकास के अंदर पेन किलर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अक्सर लोग खासकर सर्दियों के मौसम में शिकायत करते हैं कि उनके जिस्म में दर्दें रहती हैं, लेकिन अगर आप खसकास का इस्तेमाल करते हैं तो इन जैसे तमाम मसाइल का खात्मा हो जाता है। खसकास के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि गुड फैट्स होते हैं, जो कि ना सिर्फ आपके जिस्म में एनर्जी की कमी नहीं होने देते, जिस्म को ताकत देते हैं, बल्कि आपकी स्किन और दिल के लिए भी बहुत मुफीद रहते हैं। खसकास इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त तेज होती है, कुनपन का खात्मा होता है, नजर तेज होती है, उठते बैठते हड्डियों और जोड़ों में जो दर्द होता है उसका खात्मा हो जाता है। और आखिर में आपको बादामों की जरूरत पड़ेगी। बादामों के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है।
हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपके दिल को ताकत मिलती है, दिल मजबूत होता है, उम्र बढ़ती है, जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्मानी कमजोरी का खात्मा होता है। ये जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन रूखी नहीं पड़ती, मॉइस्चराइज रहती है। जिस्मानी दिमागी सुस्ती दूर होती है। इनके अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको बहुत से इकसाम के कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। ताकत और तवानाई से भरपूर इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने 100 ग्राम फूल मखाने ले लेने हैं, 100 ग्राम आपने भुने चने ले लेने हैं, 100 ग्राम ही आपने बादाम ले लेने हैं, 50 ग्राम आपने तिल लेने हैं, 50 ग्राम आपने खसखस लेनी है और 50 ग्राम ही आपने मिश्री ले लेनी है। तमाम चीजों को मतलूबा मिकदार में लेने के बाद आपने इन तमाम चीजों को एक बार ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी बिना तेल के इनको भून लेना है। ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि इनके अंदर जो फालतू मॉइस्चर यानी नमी मौजूद होगी वो तमाम की तमाम खुश्क हो जाएगी। ड्राई रोस्ट करने से रेमेडी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप इस रेमेडी को लंबे अरसे तक महफूज करके रख सकते हैं। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इन तमाम चीजों को ठंडा होने देना है और जब ये तमाम चीजें ठंडी हो जाएं तो आपने इन्हें ग्राइंडर में डालकर इनको ग्राइंड कर लेना है और इनका पाउडर तैयार कर लेना है। इस पाउडर को आप किसी भी एयर टाइट जार या बोतल में डालकर लंबे अरसे तक महफूज करके रख सकते हैं। अगर आप जिस्मानी कमजोरी के खात्मे के लिए, जिस्मानी ताकत को बढ़ाने और तवानाई के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने सुबह नाश्ते में 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है और उसमें 2 खाने के चम्मच इस रेमेडी को शामिल कर इस्तेमाल कर लेना है। जिस्म में ताकत आएगी, जिस्मानी कमजोरी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बॉडी को रिपेयर करने, नजर, दिमाग और याददाश्त को तेज बनाने, असाब को मजबूत बनाने और न्यूट्रिशन के लिए जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन हासिल करने के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है तो आपने रात को सोने से 1 या आधा घंटा पहले इस रेमेडी का दूध में इस्तेमाल करना है। आपने 1 गिलास दूध लेना है और उसमें 2 खाने के चम्मच इस रेमेडी को शामिल कर इस्तेमाल कर लेना है। इस रेमेडी को आप हर मौसम में इस्तेमाल कर भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर खासकर आप सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको सर्दी की शिद्दत से बचने में मदद देता है और सर्दी के मौसम में जो मखसूस बीमारियां निकलती हैं उनसे भी बचाता है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है उनके जिस्म में दर्दें होने लगती हैं, उनके जोड़ों में दर्दें होती हैं, कमर और घुटनों में भी दर्दें रहती हैं, जिस वजह से उठना बैठना उनके लिए शदीद तकलीफ दे हो जाता है। ऐसे लोग अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में होने वाली दर्दों से निजात मिलेगी। हर किस्म की हड्डियों और जोड़ों की दर्दें खत्म हो जाएंगी, पट्ठों की दर्दें खत्म हो जाएंगी। ये रेमेडी प्रोटीन से भरपूर है। इसको इस्तेमाल करने से पट्ठे मजबूत होते हैं, जिस्म में ताकत आती है, जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाती है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और इफेक्टिवली अपने वजन को कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही मौसर है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप तेजी से अपने वजन को कम कर सकते हैं क्योंकि ये रेमेडी फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ बेजा भूख में कमी आती है बल्कि बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, जिस वजह से आपका वजन तेजी से कम होने लगता है। ये रेमेडी आपके असाबी निजाम और दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके इस्तेमाल से नजर तेज होती है, असाबी निजाम मजबूत होता है, सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है, याददाश्त तेज होती है। अगर आपको किसी किस्म की कोई चोट लग गई है जो कि रिकवर होने का नाम नहीं ले रही या बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही है तब भी आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से लगी हुई चोट बहुत तेजी से रिकवर होने लगेगी। डायबिटीज के मरीज ना सिर्फ इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर डायबिटीज के मरीज इसका इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचने में मदद मिलती है, उनको न्यूट्रिशन हासिल होती है, बल्कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में भी मदद मिलती है। लेकिन डायबिटीज के मरीज इस रेमेडी को तैयार करते वक्त मिश्री का इस्तेमाल ना करें। ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए भी इस रेमेडी का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। ना सिर्फ उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है बल्कि उनकी नजर तेज होती है, उनकी याददाश्त तेज होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।